जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी में किसी को भी इतना समय नहीं होता कि वो बैठ के धर्म ग्रंथों को पढ़ सके, उनसे अपने प्रेरणा ले सके, जीवन को परिवर्तित कर सके। लेकिन भगवत गीता, जो कि भगवान श्री कृष्ण की मुख से निकली हुई साक्षात वाणी है, वो एक ऐसा ग्रंथ है जो कि बहुत ही कम समय में यदि मन लगाया जाए तो उसको अगर अपने हृदय में आत्मसात कर लिया जाए तो हम अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। आज की युवा पीढ़ी जो जीवन में बहुत संघर्ष करती है और समस्याओं से घिरी रहती है, निश्चय करना नहीं आता है कि क्या फैसला करें, घबरा जाती है, डिप्रेशन में चली जाती है, उन सब के लिए, हमारी उम्र के लोगों के लिए और खासकर युवा पीढ़ी के लिए भगवत गीता का पाठ बहुत श्रेष्ठ है। भगवत गीता करने से हमारे जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा स्नान करने से एक बार को हमारे शरीर का मैल धुल जाएगा, लेकिन हमारे आत्मा की शुद्धि केवल भगवत गीता के पाठ से ही संभव है। तो आज से मैं प्रतिदिन आपको भगवत गीता का एक अध्याय सुनाऊंगी, क्योंकि पितृपक्ष आ रहा है और पितृपक्ष में भगवत गीता का पाठ करना अति उत्तम बताया गया है। हमारे पूर्वज, हमारे पितृ जब गीता का पाठ सुनते हैं, आप अपने घर में रोज करते हैं या सुनते हैं, तो बहुत प्रसन्न होते हैं, उनकी आत्मा को शांति प्राप्त होती है और यदि कोई भटक भी रहा हो तो वो परमागति को प्राप्त होता है। तो पितृपक्ष आ रहा है, आज एकादशी हो गई, तो 18 दिन के भगवत गीता के पाठ होते हैं। तो इसलिए आज से मैं भगवत गीता का प्रतिदिन पाठ शुरू कर रही हूँ, जिससे कि आप अपने घर में भी वीडियो लगाकर इसको सुन सकते हैं और अपने पूर्वजों के निमित्त भी कुछ काम कर सकते हैं, जिससे आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। तो आज मैं सुनाती हूँ आपको प्रथम अध्याय, भगवत गीता का प्रथम अध्याय, जो कि हमारे जीवन में बहुत बदलाव लाता है। तो भगवत गीता का प्रथम अध्याय है, उसका विषय है अर्जुन विषाद योग, अर्जुन का दुख। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, कर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान से द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर, सात्विक और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरजित, कुंती भोज और महापुरुषों में श्रेष्ठ सैव्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, द्रौपदी के 5 पुत्र भी महारथी खड़े हुए हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको भी आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आप जो सेनापति हैं उनके आप नाम सुनेंगे तो आप प्रसन्न हो जाएंगे। संजय धृतराष्ट्र जी को सुना रहे हैं, क्योंकि व्यास जी ने उनको दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी थी, तो महल में रहकर ही है सारी उनको सुना रहे हैं युद्ध क्षेत्र में क्या चल रहा है, कुरुक्षेत्र के मैदान में इस समय क्या हो रहा है। तो कहते हैं कि आप द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा युद्ध क्षेत्र में मौजूद हैं। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से सूरवीर, अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रचित हमारी यह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रचित इन लोगों की यह सेना जीतने में भी सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही ओर से रक्षा करें। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह हैं। भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह के समान दहाड़ते हुए शंख बजाया है। इसके पश्चात शंख और नगाड़े और ढोल, मृदंग, नरसिंह आदि बाजे एक साथ ही बज उठे हैं।
उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हो रहा है। इसके अनंतर सफ़ेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए हैं। श्री कृष्ण महाराज ने, भगवान कृष्ण ने पंचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने तो पांडु नामक महाशंख बजाया है। युद्ध क्षेत्र की भूमि को गुंजायमान कर दिया है। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए हैं। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय शातिक राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इस सभी ने राजन सब ओर से ही अलग अलग शंख बजाए हैं। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिया। विदीर्ण मतलब घबराहट होने लगी, उनको बेचैनी होने लगी है। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा डांट बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषि के श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से क्या कहा है और क्यों कहा है? क्योंकि अर्जुन के जो सारथी हैं ना रथ के, वो कौन है? भगवान कृष्ण। तो अर्जुन कह रहे हैं, हे प्रभु, आप मेरे रथ को बीच में युद्ध क्षेत्र के खड़ा कर दीजिए। मैं दोनों सेनाओं को देखना चाहता हूँ। जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन योद्धाओं को भली बात देख लूँ कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। मेरे सामने मेरा कौन कौन अपना खड़ा हुआ है मुझसे बैर लेने के लिए, तब तक उसे खड़ा ही रखिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये लोग राजा इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखना चाहता हूँ। भगवान से कह रहे हैं कि इन युद्ध करने वालों को प्रभु मैं देखना चाहता हूँ, मेरे रथ को आप युद्ध क्षेत्र में खड़े करने। क्योंकि अपने ही लोगों से युद्ध करने का सोच के भी अर्जुन का हृदय बहुत व्यथित हुआ जा रहा है। तभी तो इस अध्याय का नाम है अर्जुन का विषाद योग, अर्जुन का दुख। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। इसके बाद पृथायु पुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचाओं को, दादा परदादाओं को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, ससुरों को और शूद्रों को भी देखा। और 27वें का पूर्वार्ध। इन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए वचन बोले, अर्जुन, हे कृष्ण, युद्ध में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी जनों को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, बहुत घबराहट हो रही है, मुख सूखा जा रहा है और तथा मेरे शरीर में कंपन और रोमांच हो रहा है। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित हुआ जा रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देख रहा। मुझे नहीं लगता कि युद्ध क्षेत्र में अपने लोगों को ही मारकर अच्छा लगेगा, मुझे कुछ लाभ प्राप्त होगा। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना राज्य और ना सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन या ऐसे भोगों से और जीवन से क्या लाभ? हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभीष्ट हैं, वे ही ये सब धर्म और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हुए हैं। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादा, मामे, ससुर, पौत्र, साले और भी संबंधी लोग हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी या तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। मुझे नहीं मन कर रहा कि मैं इन लोगों को मारूं। तो एक पृथ्वी के लिए तो बात ही क्या है कि एक पृथ्वी के टुकड़े के लिए मैं अपने लोगों को ही मारूं। मुझे तो तीनों लोगों का भी स्वामी बनने को कोई कहे कि अपनों को मार दो, मैं तो फिर भी नहीं चाहता इन लोगों को मारना। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्राप्त होगा? क्या प्रसन्नता मिलेगी? इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा
अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित हुए ये लोग कुल के नाश से अत्यंत दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए, क्यों नहीं सोचना चाहिए कि युद्ध ही किसी बात का हल नहीं है। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वाष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है, संतानें भी खराब पैदा होती हैं। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। इन वर्ण संकर दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म ही नष्ट हो गया हो, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। हाँ, शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं। जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्गत हो रहे हैं, यदि मुझ शास्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र में हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार भी डालें, तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। मुझे मरना भी मंजूर है, भगवान कृष्ण से अर्जुन बार बार कह रहे हैं। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। जब अपने ही युद्ध के लिए तैयार हो जाएं, कुरुक्षेत्र का मैदान अपने अपनों से ही तो घिरा हुआ था, उसी प्रकार जैसे आज के समय में एक दूसरे के लिए अपने ही खड़े रहते हैं, अपने घर में ही, अपने परिवार में, अपने समाज में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए सब प्रेरित रहते हैं। भाई भाई का दुश्मन, पति पत्नी का, पत्नी पति का, सब अहित करने में लगे हुए हैं। किसी को किसी की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है, बस अपना लाभ देखते हैं कि किस तरीके से हमारा लाभ हो सकता है, हम कैसे अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, सामने वाले को उससे क्या पीड़ा हो रही है, उसके हृदय को कैसे चोट लग रही है, इससे आजकल किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भगवत गीता इसीलिए कहते हैं कि हमें जरूर पढ़नी चाहिए। वो हमारी ऐसी जो जीवन विकृत होता जा रहा है, हमारी भावना विकृत रूप लेती जा रही हैं, वो हमें सही राह दिखाती है, क्योंकि हमारी विकृत मानसिकता हमें पतन की ओर लेके जाती है। और जब हम भगवान कृष्ण की शरण में जाते हैं और गीता का पाठ करते हैं, तो भगवान हमें सही राह दिखाते हैं, जिससे हम परमागति को प्राप्त होते हैं। तू सुमिरन करे राधे राधे, तेरे कष्ट सभी मिट जाएंगे, राधा के पीछे श्याम स्वयं तेरे दर पे दौड़े आएंगे, तेरे दर पे दौड़े आएंगे। नित्य अपने जीवन का नियम बना लीजिए कि हमें नाम सुमरन तो करना ही करना है। कुछ भी हो, 24 घंटे में से कुछ पल हमें अपने लिए, भगवान के लिए नहीं। भगवान को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें भगवान की ज़रूरत है। भगवान को हमारे जाप की ज़रूरत नहीं है, हमें भगवान के जाप की ज़रूरत है, जिससे हम अपना जीवन सुधार सकें, जिससे हम अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सकें, हमें सही दिशा पता लग सके। तो इसलिए हमें सही दिशा प्राप्त करने के लिए अपने आप को सही करना है। सही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने हिंदू धर्म पर, अपने ग्रंथों पर विश्वास करके, श्रद्धा करके उनको पढ़ना है, सुनना है। अभी के लिए विदा लेती हूँ। राधे राधे। आपको अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हो तो हाथ जोड़ कर निवेदन है, कृपया मेरे चैनल पर बने रहिएगा और वीडियो देखकर ऐसे ही मत निकल जाइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अच्छा लगे तो अपने सगे संबंधियों में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे उनको भी धर्म का लाभ हो सके।